दीक्षांत समारोह में सीएम ने सलामी। प्रदेश को मिले 1583 सब इंस्पेक्टर। जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत जारी। कुशवाहा के बयान से नाराज बीजेपी ने किया पलटवार। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएगी नीतीश सरकार। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, सूबे के हर जिले में होगी पीजी की पढ़ाई। जेएमएम ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन ने ओडिशा सरकार पर बोला हमला। कहा, गरीबों को उखाड़ना चाहती है सरकार। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र सरकार चिंतित। सर्वदलीय बैठक कर सभी पार्टियों का जाना हाल। बैठक में कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के बिहार पुलिस अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अवर निरीक्षक के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकेडमी के 1582 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक, जिनमें 596 महिला पुलिस अवर निरीक्षक का प्रशिक्षण पूरी होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अकेडमी में 2000 महिला और 2000 पुरुष पुलिस बल के प्रशिक्षण की शुरुआत जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में महिलाओं के विकास के लिए कई काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में बिहार जितनी महिला पुलिस बल नहीं है। और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अब इधर और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनवाद है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को नसीहत देते हुए आपसी मतभेद दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी में आपस में ही विवाद है, बीजेपी को इसे दूर करना चाहिए। वहीं मुजफ्फरपुर में भावी सीएम के पोस्टर पर भी कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ संगठन द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन हमने जल्द बात करके ऐतराज जताया है। हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया। तो आज भी हम सकारात्मक हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। और बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत जारी है, तो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान से नाराज बीजेपी के नेताओं ने पलटवार भी किया है। और इस दौरान बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पलटवार करते हुए कुशवाहा को उनकी हैसियत दिखा दी। इस दौरान प्रमोद कुमार ने कहा कि जब दो बड़े नेता और कद्दावर नेता आपस में बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे और कनीय नेता को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा वो वक्त तय करेगा। जब बड़े नेता का बयान आ जाता है, बड़े नेता का इंटरफेयर हो जाता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के जब कदावर नेता का कोई बात आ जाता है तो कनीय नेता को धैर्य की प्रतीक्षा करना चाहिए। नेता का निर्देश और निर्णय का अनुपालन करना चाहिए, चाहे जोन पार्टी। बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उपेंद्र जी बोले हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी हमारे सारे लोग डेलीगेट गए थे मिलने, अब प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने बिहार को बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के जिले में कम से कम एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग सभी जिलों में
पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार के अभी 10 जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत जिन जिलों के किसी भी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उन जिलों में ऐसे महाविद्यालयों में जहां से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुशंसा आएगी संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो सरकार उनको प्राथमिकता से स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति या स्वीकृति प्रदान करे। और छपरा में गुरुवार को अंडर 19 क्रिकेट कोचिंग कैंप की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। और इस दौरान बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधन में खनन एवं भूतत्व मंत्री ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हम बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आज इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे खेल में भी नाम रोशन कर सके। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार तरक्की की दिशा में बिहार अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का करते हुए वरुण प्रकाश जी। और पटना में बिहार के कई जिलों से आए महिलाओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर गुरुवार को डेरा डाला। महिलाओं की शिकायत है कि उनके साथ कुछ लोगों ने धांधली की है, कर्ज देने के नाम पर उन्हें ठगा गया है और अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि हम इतने दूर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय मांगने आए हैं। बाद में जेडीयू दफ्तर में बैठी महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला तो गुस्से में महिलाओं ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। इनको यहाँ से हम कि 22,500 रुपया मेरा है नहीं, तो वो बोला क्या मत हड़बड़ाइए दीदी कि हम लोन करवा देंगे। फिर भी लोन करवा कर लोन वाला ब्रांच में हम लोग के टेम्पू से एक टेम्पू ले गए और वहाँ पर कैश दिवा के फिर अपना ब्रांच में लेकर 22,500 रुपया हम लोग से ले लिए। और 1 महीना भेजा 2500 के सैलरी विश्व दीदी के, वो सब बाद में भाग गया। और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर के संग्रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत किया। और इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर बिहार की बात कही। वहीं संजय सिंह ने विपक्ष पर भी हमला बोला। तो मुंगेर में जेडीयू एमएलसी ने एक दिवसीय भ्रमण किया और वहां पे वो एक निजी कार्यक्रम में मौजूद रहे, वहां उन्होंने शिरकत की। नहीं आया, अपने एक निजी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन लोगों का मान सम्मान इतना मिला तारापुर के धरती पर और 2 दिन और स्टैंड कर दिए। घूम लेते हैं, क्योंकि हम पिछले बार महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाए थे मिडिल स्कूल 2020 में, तारापुर नहीं आ सके थे। लोगों का मान था कि आइए, तो हम आ गए। लोगों के बीच घूम रहे हैं और समाज के व्यक्ति से मिल रहे हैं। सर ये बहुत अच्छा लग रहा है। और खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़,
पापड़ इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद सदर प्रखंड के भेड़िया कनबेहरी गांव के ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर के खिलाफ गुरुवार को आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान भेड़िया गांव के पास लगभग 1.5 घंटे तक लोगों ने NH2 जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों के प्रदर्शन के दौरान घंटों यातायात प्रभावित रहा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर ने पिछले 4 महीने से राशन की आपूर्ति नहीं की है। डीलर के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीलर को हटाए जाने की मांग की। उधर मामले में पूछे जाने पर प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया। फोटो का मजा ले। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने SBSS कॉलेज में निशुल्क शिक्षा कानून के आदेश को कॉलेज कैंपस के विभिन्न जगहों पर चस्पा किया। आपको बता दें कि यह आदेश बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है और इन आदेशों में छात्राओं और अनुसूचित जाति के छात्रों से किसी भी प्रकार का शैक्षणिक अथवा नामांकन शुल्क नहीं लिया जाना है। AISF के SBSS कॉलेज इकाई के द्वारा आज इस मामले को लेकर कॉलेज के प्रशासनिक भवन के द्वार पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा कि संगठन बेगूसराय का हर कॉलेज कैंपस में जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को छात्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। आज का हमारा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि सभी छात्राएं एवं SC/ST के छात्र को जो राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय एवं हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, किसी भी छात्राएं एवं SC/ST के छात्रों के द्वारा एडमिशन का कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन अपने मनमाने ढंग से सभी छात्र छात्राओं से मनमाना रुपया वसूली किया जा रहा है। इस बात को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आज कॉलेज प्रशासन का कान खोलने के लिए यह प्रदर्शन रखा और यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय तक को यह बताया कि मनमाने ढंग से इस तरह की जो वसूली की जा रही है, इस पर रोक लगाए। और पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में शहर के एक प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी के मुताबिक शहर के SBI बाजार शाखा के सामने श्री राम नगर गली में स्वर्ण व्यवसायी सच्चिदानंद प्रसाद की गला दबाकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया मृतक व्यवसायी की हत्या के दौरान पैर और हाथ बांधे होने की पुष्टि की गई। वहीं मुंह पर सेलो टेप भी लगा मिला, जिसको लेकर मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी शाम में 8:30 के आसपास छतौनी थाना पर कि मधुबन चांदनी चौक के पास एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो पेशे से सुनार हैं, उनकी लाश मिली। फिर थानाध्यक्ष यहाँ पहुँचे तुरंत और SDPO भी पहुँचे। अभी मैं भी आया हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। FSL मुजफ्फरपुर से संपर्क किया गया है, उसकी टीम भी आ रही है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर सभी को जेल भेज दिया। दरअसल बीते दिनों जैतपुर OP पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान करजा पुलिस के सहयोग से हथियार के साथ 3 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने उनके पास से सरैया इलाके में लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसकी जानकारी देते हुए ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सभी को जेल भेज दिया गया है। रोड रॉबरी में इन्वॉल्व 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। साथ ही कुछ दिन पूर्व सरैया में एक अपाचे मोटरसाइकिल को लूटा गया था, वो अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये 3 अपराधकर्मी वैशाली के बेलसर ओपरी के रहने वाले हैं और सरैया और जैतपुर और करजा एरिया में आकर के लूटपाट रोड रॉबरी करते हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक लाइव राउंड बरामद हुआ है और एक बड़ा चाकू बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने अपराध में करते हैं।
के बाद सदर अस्पताल में देव थाना क्षेत्र के पाड़े बिगहा निवासी 25 साल के युवक उमेश भुइयां की कोरोना टीका लेने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसकी मौत कोरोना रोधी टीका लेने के कारण हुई है। परिजनों की माने तो उमेश ने पाड़े बिगहा में लगाए गए टीकाकरण केंद्र में टीका लिया और टीका लेने के बाद जब घर वापस आया तो उसकी तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के दौरान उसने लगातार गले में परेशानी का जिक्र किया। जब उमेश की तबियत ज्यादा बिगड़ी तो उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उमेश की मौत के बाद परिजनों ने टीकाकरण पर सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया। एक्चुअली हमको ठीक से पता नहीं है कि जो मौत कब हुआ और क्या हुआ, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं कि कोरोना वैक्सीन लेने से ही मौत हुआ है। बहुत सारे बीमारी हो सकता है उनको। आगे उसमें क्या कुछ किया जाएगा सर? उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कैसे हुआ है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झामुमो की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन 72 घंटों की नजरबंदी से रिहा होने के बाद जमशेदपुर पहुंची और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान झामुमो प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन ने ओडिशा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार गरीब और आदिवासी मूलवासी की जमीन का सौदा कर बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीबों को उजाड़ना चाहती है। दरअसल ओडिशा सरकार सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर और कुन्ना प्रखंड क्षेत्र में जिंदल और ओसीएल के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जिसका विरोध करने पहुंची अंजलि सोरेन को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला इलाके में 3 दिनों तक प्रशासन ने नजरबंद करके रखा। देखिए, हम लोग गए थे राजगंगापुर के लिए, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलना था हमको, उन्होंने हमको बुलाया था। वहाँ पर जमीन अधिग्रहण हुआ है हमारे ट्राइबल, हमारे आदिवासियों का, उसी में गए थे। लेकिन हम लोग 22 तारीख रात में पहुँचे हैं। सुबह जैसे उनको पता चला कि मैडम आई हैं तो उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया। वहाँ सरायकेला जिला क्षेत्र के गम्हरिया स्थित सरना उमूल जाहिरान समिति के सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की तरफ से 30 अगस्त को होने वाली टीजीएस कंपनी और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी के गेट को जाम को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि टीसीएस कंपनी द्वारा अधिकृत की गई ग्रामीणों की जमीनों को जो खाली पड़े हुए हैं, जहां कंपनी द्वारा किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, उसे कंपनी प्रबंधक को वापस करना चाहिए और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट कंपनी प्रबंधक द्वारा विस्थापित प्रभावित लोगों का मेडिकल करवाने के बाद भी नौकरी नहीं देने की चर्चा की गई। बता दें कि कामगारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए ये बैठक हुई। जो बैठक हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य आगामी 30 अगस्त को टीजीएस गेट, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट गेट में जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ के विस्थापित प्रभावित मोर्चा संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम होगा उसको किस रूप से करने से सफल होगा, उस पर विचार विमर्श किया गया। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडीह इलाके में खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले बुजुर्ग का शव मिला, जहां स्थानियों ने मानवता का परिचय देते हुए अंत्येष्टि करवाया। वैसे मृतक की पहचान नहीं हुई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मृतक जुगसलाई इलाके का निवासी बताया जा रहा है। लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए उसकी अंत्येष्टि को रीति रिवाज के साथ किया। ये बेचारा 1.5 महीना से यहाँ पर ही बेचारे घूम के भीख मांग के अपना जीवन चलाते थे। तो आज सुबह में 8:30 बजे कमर भाई हम लोगों को सूचना दिए कि ऐसा ऐसा एक लवारिस लाश डेथ कर गई है। तो हम नरसो भाई, पप्पू भाई, कबीर भाई, हम लोग जितने भी है सब मिल करके इनका हम लोग का रीति रिवाज के साथ, हम लोग का जो मुस्लिम धर्म में जो होता है उनके रीति रिवाज के साथ हम लोग इनका काम करेंगे। और मैंने बड़ा बाबू को सूचना दिया।
और तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान संकट पर सरकार ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की और अफगानिस्तान की स्थिति और उस पर भारत का क्या स्टैंड है इसकी जानकारी दी। अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि तालिबान दोहा में किए अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरा है और फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने बैठक में कहा है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अभी पूरा फोकस लोगों को वहां से जल्द सुरक्षित निकालने पर है। तो अफगानिस्तान में चल रहे संकट पर भारत में बैठक हुई, भारत में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक पर विदेश मंत्री ने भी चर्चा की और अफगान संकट पर जो स्थिति है फिलहाल अफगानिस्तान में जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा की गई और किस तरह से भारत को रणनीति बनानी है उस पर बातचीत की गई। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपको बता दें कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर बड़ा बयान दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस के बयानों को लेकर चिराग ने कहा कि यदि चाचा गलत आरोप लगाएंगे तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। चिराग ने कहा कि मेरी मां ने चाचा पशुपति पारस को लेकर पशुपति पारस को चिट्ठी लिखी है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चिराग ने कई बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने? चिराग पासवान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने, जरा सुनिए। चिराग पासवान जी के आवास पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चिराग पासवान अगर वक्त हो तो 2 मिनट बात कर लें। चिराग जी, बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपकी नाराजगी सामने आई, एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था और आपने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला तो क्या अधिकार है नीतीश कुमार को कि वो लोक जनशक्ति पार्टी को प्रतिनिधित्व न दें। इतनी नाराजगी है और क्या भरोसा है कि आगे कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी को दिया जाएगा प्रतिनिधित्व? देखिए, मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि वो एक प्रतिनिधि मंडल जो एक विषय पर प्रधानमंत्री जी से मिलने जाता है, जातिगत जनगणना पर मिलने जाता है, और जितनी पार्टियां जो कि इस विचारधारा की हैं, जो इसका समर्थन करती हैं, वो प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलती हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का भी स्टैंड इसको लेकर हमेशा से क्लियर रहा है कि हम लोग भी समर्थन करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जो जाति पर आधारित होकर बनाई जाती हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में जानना कि किस जाति की क्या आबादी है, ताकि उसके अनुरूप राशि का सही आवंटन हो, जिसका लाभ इस वर्ग के लोगों को मिले। ऐसे में जो प्रतिनिधिमंडल जाता है उसमें सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को अलग रखा जाता है, जबकि मैंने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले ही मैंने उनको अवगत कराया था कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी को
मान्यता प्राप्त पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 6% का मत जिस पार्टी को मिला हो, जिस पार्टी कुल 25 लाख लोगों ने अपना समर्थन, अपना विश्वास जताया हो, ऐसे में उस पार्टी को अलग रखना ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत द्वेष की भावना को दर्शाता है। चिराग पासवान से आपको ऐतराज हो सकता है, पर मेरी पार्टी के किसी सदस्य को आपको अपने साथ लेकर जाना जरूरी था। और मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से व्यक्तिगत द्वेष की भावना से अगर कार्य करेंगे तो ये उनके पद को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताएंगे? नहीं, देखिए, इसमें आपत्ति जताने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जा रहा था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती थी। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी से मैं इस विषय पर पार्टी की तरफ से अपनी भावनाओं को और पार्टी की राय को जरूर अवगत करूं। चिराग जी, अब आप पर व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं, बहुत निजी हमले भी हो रहे हैं। जो आपके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपने उनको बेइज्जत किया और तमाम तरह की चीज़ें जो अखबारों में छपी वो आपको जानकारी होगी। चूँकि उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था, यहाँ तक उन्होंने कहा मैं भी खुद असहज हूँ ये कहते हुए। अब इस दुनिया में नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान, उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपने अपने पिता रामविलास पासवान को जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था। देखिए, ये बहुत, और मुझे इस बात से हमेशा ऐतराज रहा है, मैं बहुत सहज नहीं होता हूं व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों को सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए। हकीकत क्या है, मेरे चाचा जी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी मदर ने, मेरी माता जी ने उनको एक पत्र भी लिखा है और तमाम घटना चक्र क्या क्या हुआ था और उस पर किस तरीके से उन्होंने तथ्यों को मोड़कर अपने पक्ष में अपनी बातों को रखा, उसके बारे में उन्होंने उनको पत्र लिखा है। और मेरे लिए, भले वो मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, मेरे लिए वो मेरे चाचा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, मेरा उनसे इशू राजनीतिक होगा, हो सकता है उनकी नीतियाँ, उनकी कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूँ, पर व्यक्तिगत जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर टिप्पणी की, मैं ऐसी कभी कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं। आखिरी सवाल है चिराग जी, आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, आपके खिलाफ यहाँ तक कि FIR कराने की कोशिश हुई है, शिकायत दर्ज की गई है। आपकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू और दूसरे नेताओं के खिलाफ जो हमारे जानकारी है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली में भी शायद कोई पार्लियामेंट थाने में शिकायत हुई है। कैसे देखते हैं इन चीजों को? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा लग रहा है, हाँ, बट अगर बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के अगर आप सिर्फ हवा में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भैया फिर बाद में मानहानि का दावा मैं भी करूंगा और मेरी पार्टी की लीगल टीम उसके ऊपर कार्य कर रही है। एट द सेम टाइम मैं जरूर कहूंगा कि भैया अगर आपको धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय मेरे लिए भी है। आप एक बिहारी हैं, आप मेरे प्रदेश के आप व्यक्ति हैं, ऐसे में आपकी सुरक्षा और मैं लड़ता ही हूँ इसी बात के लिए कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, और मैं मुख्यमंत्री से बार बार मैं आग्रह करता हूँ कि भैया अपराध पर नियंत्रण पाए। ऐसे में अगर किसी बिहारी को अगर धमकी मिल रही है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जरूर उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, जांच करवाए। तो चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे और हम लगातार बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे साथ पूरा जमावड़ा है यहाँ पर चिराग पासवान के आवास पर। अभी दिल्ली से वो पटना पहुँचे हैं, कृष्णापुरी स्थित अपने आवास पर पहुँचे हैं और जाहिर तौर पर उनसे उनकी पार्टी के नेताओं, उनकी पार्टी के उनके समर्थकों की भारी तादाद यहाँ मौजूद है। कुछ सवाल थे जिनके जवाब हम तलाशना चाहते थे। हाल के दिनों में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से कई बयान सामने आए जिसको आप खुलासा कर सकते हैं, खुलासे के रूप में देख सकते हैं। उस पर चिराग पासवान का रिएक्शन हमने जानने की कोशिश की है। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना। तो देखा आपने, चिराग पासवान से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने, और चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना पर भी कहा और इसी के साथ चिराग पासवान ने पशुपति पारस, जो कि उनके चाचा हैं, उनको लेकर साफ तौर पे कह दिया कि वो कभी भी सार्वजनिक स्थलों पर, वो कभी भी सार्वजनिक तरीके से अपने चाचा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो अपने चाचा के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे। तो चिराग पासवान से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।